स्टार्ट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हम सब के अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग भाई, जुड़े आप सब लोग। और ये क्लास रोज हो रही है आपकी, और हम लोग 4th ग्रेड के लिए कंप्लीट मैथ्स यहाँ सीख रहे हैं। तो एक बार जुड़िएगा आप सभी लोग, और अपने सभी दोस्तों तक अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर आप एक बार क्लास को शेयर जरूर किया करो कि जो भी 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहा हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हो, वाहन चालक का एग्जाम दे रहा हो, उसके लिए आपको पूरा मैथ्स कंप्लीट सिखाया जा रहा है। और हम रोज क्लास हो रही है आपकी। पहला टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया था, जो आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का टॉपिक। समय और कार्य के अंदर हम लोग लगभग कंसेप्ट सारे खत्म कर चुके हैं। एक आज लास्ट आखिरी कंसेप्ट बचेगा, वो आज हम पूरा करेंगे। उसके बाद आपका ये पहला जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये खत्म हो जाएगा। और कल की क्लास में मैं क्या कराने वाला हूँ, कल की क्लास में इसके PYQ करने वाले हैं हम लोग। CET 10+2 का जो 2024 में पेपर हुआ, हर एग्जाम में एक सवाल यहाँ से टाइम एंड वर्क का आया। राजस्थान पुलिस के जो पेपर थोड़े दिन पहले हुआ है, ऑनलाइन पेपर जो हुआ था CET 10+2 के बाद, राजस्थान पुलिस का अब पेपर होगा, और उससे पहले थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ है राजस्थान पुलिस का। ऑनलाइन पेपर थे वो, 6 पेपर करवाए गए थे। हर पेपर में 2-2 सवाल टाइम एंड वर्क के पूछे हुए हैं। हर एग्जाम में 2 सवाल पूछे हुए हैं। तो कल जो आपको लोग करने वाले हैं, PYQ करने वाले हैं। देखो ये CET 10+2 2024 और 25 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर, उन सभी एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क को लेकर जो भी कोई सवाल बना है वो कल सीखेंगे आप लोग सब। बाकी ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट वाइज। देखो वनपाल 2022 का भी सवाल है इसके अंदर, वनपाल वन रक्षक दोनों भर्तियों के सवाल है। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर ये भी 2025-24 में हुआ है, 11 फरवरी 2024 को हुआ है। इसमें अभी ज्वाइनिंग दी है इन लोगों को ना, ये एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। राजस्थान पुलिस 2024 के अंदर ये जो पेपर लगा था, मे बी सितंबर अक्टूबर में ये पेपर लगा है। तो इसके अंदर टोटल 6 पेपर थे और हर पेपर में 2 सवाल है। देखो ये राजस्थान पुलिस के सवाल हैं सब, तो ये सब करेंगे आप लोग। आज हम लोग इसका एक बचा हुआ जो कंसेप्ट है, एक टाइप जो बच रहा है जिसपे क्या सीखने वाले हैं वो करने वाला है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास को। टाइम एंड वर्क का एक आखिरी कंसेप्ट है, जब हमारा क्वेश्चन तथा और वह से जुड़ेगा। तथा और वह, ये तीनों हिंदी के एक ही शब्द है, और तीनों की जगह लिखा होगा अंग्रेजी में एक शब्द मिलेगा, इंग्लिश में एंड लिखा हुआ, एंड। इनका मतलब होता है सब साथ मिलकर काम करेंगे सर। इसका मतलब है कि सब साथ मिलकर कार्य करेंगे, सब साथ मिलकर काम करेंगे। साथ मिलकर काम करेंगे। तो जब भी आपका क्वेश्चन तथा और वह से जुड़े, तो इसका मतलब इतना सा है कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं सर। तो इस टाइप के सवाल किस तरह से करने हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ मिलकर काम करना। तो यहां देखो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, ये कह रहा है सर 2 आदमी और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं सर। एक दिन में पूरा करवाना हो तो 12 गुना 2 24 आदमी ले आओ, और 12 गुना 5 60 महिलाएं ले आओ, कि काम आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा। 2 आदमी और 5 महिलाएं इस काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। एक दिन में करवाना हो तो 12 गुना 2 24 आदमी ले आओ, और 12 गुना 5 60 महिलाएं ले आओ। एक दिन में हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। 24 आदमी और 60 महिलाएं अगर एक साथ मिल जाएं तो हमारा ये काम एक दिन में निपट जाएगा।
जैसे मैं आपको कहूं एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, एक दिन में कराने के लिए 5 आदमी ले आओ, सीधी सी बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है। इसी तरह से 5 आदमी और 2 महिलाएं इसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, काम वही सेम है, उसी काम को कर रहे हैं। तो इसे भी आप एक दिन में करवाना चाहो, जो 5 आदमी व 2 महिलाएं मिलकर के काम 9 दिन में खत्म कर रहे हैं, काम वही सेम है, एक दिन में करवा लो काम को पूरा। तो 9 गुणा 5 45 आदमी ले आओ सर, और 9 गुणा 2 18 महिलाएं ले आओ, काम हमारा एक दिन में निपट जाएगा, ये काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में एक बात ध्यान रखिएगा, समय को, कार्य को एक दिन में समाप्त करा लो, जो भी काम है उसे एक दिन में खत्म करवा लो। इससे हम ये देख पाएंगे कि हाँ, मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, उसमें क्या रेशियो बनेगा, आदमी और महिला की कार्य करने की क्षमता का अनुपात बनाएंगे। तो अब यहां से मैन को एक तरफ ले लो, वुमेन को दूसरी तरफ ले जाओ। ये कितने आदमी है? 24। ये कितने आदमी है? 45। तो 24 घटेगा 45 में से 21 आदमी आएंगे सर। ये 60 महिला है और ये 18 महिलाएं, माइनस होगा तो 42 महिलाएं बचेंगी सर। 21 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 42 महिलाओं के बराबर है। आदमी और महिला की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 42/21 होगा सर। आदमी और महिला की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 42/21 यानी 2:1 होगा सर। 2:1 होगा, 2:1 होगा। आदमी 2 पेड़ लगाएगा तो महिला सर 1 पेड़ लगाएगी, महिला 1 पेड़ लगाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता आ गई। कुल कार्य है कितना, टोटल वर्क कितना है। कुल कार्य चाहे इन लोगों से करवा लो और चाहे इनसे करवा लो, करा तो दोनों ने सेम ही काम है। तो कुल कार्य बताओ कितना होगा, टोटल वर्क, कुल कार्य। ये कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य आ गया सर। ये एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का कार्य आ गया। एक आदमी 2 पेड़ लगाता है, 24 आदमी सर 48 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। 48 पेड़ तो ये हो गए। एक महिला 1 पेड़ लगाती है, 60 महिलाएं 60 पेड़ लगाएंगी। 48 + 60 कितना हो गया? 108 पेड़ हो गए सर टोटल। कुल कार्य है 108 पेड़ लगवाना। अच्छा, इनसे लगवा लो आप, ये भी 108 ही होगा क्या? हाँ बिल्कुल 108 ही काम होगा, क्योंकि काम वही सेम है। एक आदमी 2 पेड़ लगाता है तो 45 आदमी 45 × 2 90 पेड़ लगाएंगे। एक महिला 1 पेड़ लगाती है, 18 महिलाएं 18 पेड़ लगाएंगी। 90 + 18 भी कितना होता है? 108 ही होता है सर। ये 108 पेड़ किससे लगवाने? केवल 3 महिलाओं से। तो केवल 3 महिला काम पूरा करेंगी सर, केवल 3 महिला काम पूरा करेंगी, काम पूरा करेंगी। काम पूरा है कितना? 108 पेड़ लगवाना, और वो केवल 3 महिलाओं से लगवाना है। एक महिला 1 पेड़ लगाती है, 3 महिलाएं एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगी। देखो एफिशिएंसी आपके सामने है, एक महिला 1 पेड़ लगाती है, 3 से भाग दोगे 36 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये 36 दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा सर। 3 महिलाएं इस काम को 36 दिन में खत्म कर देंगी। तो एक बात समझी है आप लोगों ने, एक दिन में कार्य को पूरा कर लेना बस। एक दिन में काम पूरा करवाने पर, बस यही कंसेप्ट से सारे सवाल निपटा देंगे हम, पूरा कराने पर। तो एक दिन में पूरा करवाना चाहते हो तो मजदूर ज्यादा चाहिए आपको। जो काम 12 दिन में हो रहा था और ये वाला काम 9 दिन में हो रहा था, एक दिन में करवाने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये 5 आदमी लटक लटक के 9 दिन तक आए थे, एक ही दिन में 45 आदमी ले आओ और 18 महिला ले आओ, काम एक दिन में निपट जाएगा। चलो और देखो आप लोग करके, जब तक आप सब लोग नहीं सीख जाओगे तब तक लगातार करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, अगला सवाल ये देखो आप लोग। 12 आदमी तथा 16 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी तथा 16 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बार लड़के आ गए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई आ जाए। तथा 13 आदमी व 24 लड़के इसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। 13 आदमी व 24 लड़के इसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं सर। 13 आदमी व 24 लड़के इसी काम को
4 दिन में खत्म कर रहे हैं सर। तो 7 आदमी और 10 लड़के इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये पूछा है सर। 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा है सर। तो जो दो जानकारियां आपको दे रखी हैं, ये 5 दिन की, इसको 1 दिन में पूरा करवा लिया, और ये जो कर रहे थे ये 4 दिन में कर रहे थे। 1 दिन में कराने के लिए 13 गुणा 4 52 आदमी और 4 गुणा 24 96 लड़के चाहिए। इन दोनों कामों को 1 दिन में खत्म करवाएंगे सर। तो 5 गुणा 12 60 आदमी चाहिए, 16 गुणा 5 80 लड़के चाहिए। इस काम को भी 1 दिन में कराना है जो 4 दिन में हो रहा है, तो 4 गुणा 13 52 आदमी ले आओ और 24 गुणा 4 96 लड़के ले आओ। 1 दिन में काम निपट जाएगा। अब इसका बेसिक ट्रांसफर कर लो, पक्षांतरण कर लो। ये सर 60 आदमी है, ये 52 है, इधर आके माइनस होगा, 8 आदमी बचेंगे सर। इन 8 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है 96 में 80 घटाओगे 16 लड़कों के बराबर होगी सर। आदमी और लड़के की कार्य करने की क्षमता का रेशियो देखेंगे, अनुपात बनाएंगे, 16/8 आएगा सर। 8 से कट रहा है 1 बार और ये 2 बार, 8 2 16। आदमी सर 2 पेड़ लगाएगा तो लड़का 1 पेड़ लगाएगा सर, लड़का 1 पेड़ लगाएगा। ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, महिला नहीं है, लड़का है, सॉरी बॉयज है ये। आदमी और लड़के की कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया सर, ये रेशियो आ गया, एफिशिएंसी आ गई, 1 दिन का कार्य आ गया, 1 दिन का कार्य। कुल कार्य देखेंगे सर हम, टोटल वर्क कितना है, कुल काम, कुल कार्य मैंने कहा चाहे आप इन लोगों से करवाओ चाहे इन लोगों से करवाओ, काम दोनों ने सेम ही किया है। एक आदमी 2 पेड़ लगाता है सर, तो 60 आदमी 120 पेड़ लगाएंगे, 60 गुणा 2। एक लड़का 1 ही पेड़ लगा रहा है, 80 लड़के 80 पेड़ लगाएंगे सर। 120 प्लस 80 कितना हो गया, 200। टोटल कार्य सर 200 पेड़ लगाने का है, चाहे इनसे करवा लो आप। एक आदमी 2 पेड़ लगा रहा है, 52 आदमी कितना लगाएंगे, 52 गुणा 2 104 पेड़ लगाएंगे सर। एक लड़का 1 लगाता है, 96 लड़के 96 पेड़ लगाएंगे, 196 सॉरी 104 प्लस 96 भी कितना होगा सर, 200 ही होगा। अब ये काम किससे करवाना है, ये करवाना है सर 7 आदमी और 10 लड़कों से। 7 आदमी व 10 लड़के मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर करेंगे, मिलकर काम पूरा करेंगे। पूरा काम है सर 200 पेड़ लगाना, 200 पेड़ लगाना। एक आदमी 2 पेड़ लगाता है सर, 7 आदमी कितना लगाएंगे, 7 गुणा 2 14 पेड़ लगाएंगे सर। एक लड़का 1 पेड़ लगाता है, 10 लड़के कितना लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे सर। 14 प्लस 10 कितना हो गया सर, 24 पेड़ लगेंगे 1 दिन में। तो 200 में 24 का भाग दे दो, टोटल 200 पेड़ लगाने हैं, 1 दिन में लगते हैं 24 पेड़, 200 में 24 का भाग। 8 से काट लो, 8 3 24, 25 8 200, 25 में 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 8 सही 1/3 आ जाएगा सर। 8 सही 1/3 दिन, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा सर। 8 सही 1/3 दिन। चलिए और करिए आप लोग, लगातार इस क्वेश्चन को देखते रहो, करने की कोशिश करते रहो। सीखने का अगर आप प्रयास करोगे तो 100% सीख जाओगे, 100% सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल ये रहा, 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं सर। 5 आदमी किसी एक काम को 6 दिन में खत्म करते हैं। 1 दिन में कराने के लिए 5 गुणा 6 30 आदमी चाहिए। 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में करती हैं सर। ये 10 महिलाएं लटक लटक के 5 दिन तक आएंगी। हमारे पास 5 दिन है ही नहीं सर, 1 दिन में काम निपटाना है, तो 10 गुणा 5 50 महिला ले आओ। अब पूछा है कि 5 महिला व 3 आदमी इस मिलकर काम को कब कर लेंगे, ये जानना चाहते हैं। तो देखो सर ये दे रखा है कि 5 आदमी जो है वो इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 दिन में कराने के लिए 5 गुणा 6 30 आदमी चाहिए सर। और उसी काम को 10 महिला 5 दिन में पूरा करती हैं। 1 दिन में कराने के लिए 10 गुणा 5 50 महिलाएं चाहिए सर। यहां से आदमी और महिला की एफिशिएंसी चेक करो, 50/30 आ जाएगा सर। आदमी और महिला की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:3 आ जाएगा सर। आदमी 5 पेड़ लगाएगा
तो ये महिला कितने 3 पेड़ लगाएगी सर, ये महिला 3 पेड़ लगाएगी सर। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। कुल कार्य देखेंगे अब हम, टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य, कुल कार्य देखो सर, एक आदमी 5 पेड़ लगा रहा है सर एक दिन में, तो 30 आदमी कितना लगाएंगे, 150 पेड़ लगाएंगे, 30 गुणा 5, तो कुल पेड़ों की संख्या 150 है सर। कुल पेड़, कुल कार्य कितना है, 150 पेड़ है सर। चाहे महिलाओं से करवा लो, एक महिला 3 पेड़ लगाती है एक दिन में, तो 50 महिलाएं भी कितना लगाएंगी, 150 पेड़ लगाएंगी सर। अब ये 150 पेड़ लगवाने किससे हैं, 5 महिला व 3 आदमियों से लगाने सर। 5 महिला व 3 आदमी मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर काम पूरा करेंगे। पूरा काम है कितना सर, 150 पेड़ लगाना है। एक महिला जो है ये 3 पेड़ लगाती है, तो 5 महिलाएं कितना लगाएंगी, 5 गुणा 3, 15 पेड़ लगाएंगी सर। 15 पेड़ तो ये हो गए। एक आदमी 5 पेड़ लगाता है, 3 आदमी कितना लगाएंगे, फिर 3 गुणा 5, 15 पेड़ लगाएंगे सर। 15 + 15 कितने पेड़ हो गए, 30 पेड़ लग रहे हैं सर एक दिन में, तो 150 पेड़ लगने में समय कितना लगा, 5 दिन लगेंगे सर, 5 दिन। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 150 पेड़ लगने में 5 दिन का समय लगेगा सर पूरा, 150/30। 15 + 15, 15 पेड़ इन्होंने लगाए, 15 ही पेड़ इन्होंने लगाए। और करिए आप लोग, करो आप लोग, लगातार करोगे तो सीख जाओगे आप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग सीख ना पाए, ऐसा कोई सवाल नहीं बना हुआ जो आप लोग चाहें और सीख नहीं पाए। ये बताइए आप लोग, 8 आदमी व 12 महिलाएं एक काम को 15 दिन में करते हैं। ये काम 15 दिन में हो रहा है सर। एक दिन में कराने के लिए 15 × 8 = 120, 15 गुणा 12 180 महिलाएं चाहिए सर। उस जबकि 10 आदमी उतना ही काम 18 दिन में करते हैं, एक दिन में कराने के लिए 180 आदमी चाहिए सर। पूछा है 15 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, 15 महिला उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। आओ देखें तो, 8 आदमी व 12 महिलाएं इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और केवल 10 आदमी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं सर। ये 2 जानकारियां आपके पास दे रखी हैं। हम सबसे पहले एक दिन में काम को पूरा करवाएंगे, तो 15 गुणा 8 120 आदमी चाहिए सर, और 15 गुणा 12 180 महिलाएं चाहिए, काम एक दिन में निपट जाएगा। 18 गुणा 10 180 आदमी आ जाए तो भी काम एक दिन में निपट जाएगा सर। केवल 180 आदमी आ जाए, चाहे महिलाएं नहीं आए, केवल 180 आदमी आ जाए तो भी वो काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। आदमियों को एक तरफ ले जाओ, ये 180 हैं और ये 120 हैं, आगे जाके माइनस होगा। 60 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 180 महिलाओं के बराबर आएगी सर। आदमी और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे सर, कार्य क्षमता का अनुपात 180/60, 3:1 आएगा सर। 6 × 3 = 18 और 6 एकम 6। आदमी सर 3 पेड़ लगाएगा तो महिला 1 पेड़ लगाएगी। ये एफिशिएंसी आ गई सर, कार्य क्षमता आ गई। कुल कार्य चाहे आप इनसे करवाओ और चाहे आप 180 आदमियों से कराओ, दोनों तरफ से एक ही बनेगा सर। टोटल वर्क, कुल कार्य। एक आदमी 3 पेड़ लगाता है सर एक दिन में, तो 180 आदमी कितना लगाएंगे, 540 पेड़। 180 गुणा 3, तो कुल कार्य सर 540 पेड़ लगाने का है। इधर से देखोगे तो भी वही आएगा। एक आदमी 3 पेड़ लगाता है, 120 आदमी कितना लगाएंगे, 360। एक महिला 1 पेड़ लगाती है, 180 महिलाएं कितना पेड़ लगाएंगे, 180। 360 + 180 भी कितना होता है सर, 540। अब ये पेड़ किससे लगवाने हैं, उसी काम को 15 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। 15 महिला काम पूरा करेंगी, 15 महिला काम पूरा करेंगी, 15 महिला काम पूरा करेंगी। 540 पेड़ लगवाने हैं सर, 15 महिलाओं से लगवाने हैं। एक महिला सर 1 पेड़ लगा रही है, तो 15 महिलाएं 15 ही पेड़ लगाएंगी, 15 पेड़ लगाएंगी सर। तो 540 में 15 का भाग दे दो। 15 से कितनी बार कटेगा, 15 × 3 = 45,
3 बार, और 9 बच गया, 15 6 90, 36 दिन आपका सही आंसर होगा सर। 36, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 36 दिन में हमारा ये काम निपट जाएगा सर। चलिए एक और बार प्रयास करेंगे हम लोग, कब तक समझ नहीं आएगा। एक बार और देखो, लास्ट आखिरी सवाल ये कर लो आप लोग, उसके बाद एक सवाल मैं करने को दूंगा, ये आखिरी सवाल कर लो आप लोग। 10 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 10 आदमी एक काम 15 दिन में पूरा करते हैं सर। एक दिन में करवाने के लिए 150 आदमी ले आओ सर। भाई 10 आदमियों को काम पूरा करने में 15 दिन लग रहे हैं, एक दिन में कराने के लिए 15 गुणा 10, 150 आदमी ले आओ। 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर रही हैं। 12 दिन, एक दिन में कराने के लिए 12 गुणा 15, 180 महिलाएं ले आओ सर। एक दिन में काम निपट जाएगा। अब बोला 10 आदमी व 15 महिलाएं साथ साथ काम करें तो ये काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, यही सवाल है सर। 10 आदमी जब काम करें तो इनको सर 15 दिन लग रहे हैं, और सर 15 महिलाएं काम करें तो इनको काम पूरा करने में 12 दिन लग रहे हैं। एक दिन में काम पूरा कराइए तो 15 गुणा 10, 150 आदमी ले आओ, और 15 गुणा 12, 180 महिलाएं अगर मिल जाएं तो भी वो काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। आदमी और महिला की एफिशिएंसी देखेंगे, कार्य करने की क्षमता का अनुपात 180/150। जीरो कट जाएगा, 3 से काट दो 6 बार, 3 से कटेगा ये 5 बार। आदमी सर 6 पेड़ लगाएगा तो महिला 5 पेड़ लगाएगी सर। ये इनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया, आदमी और महिला का। कुल कार्य चाहे आप इनसे करवाओ और चाहे आप इनसे करवाओ, टोटल वक्त तो एक ही होगा। कुल कार्य यहां देखिए आप लोग, टोटल वक्त, कुल कार्य। एक आदमी 6 पेड़ लगाता है सर, तो 150 आदमी कितना पेड़ लगाएंगे, 150 गुणा 6, 900। कुल कार्य कितना हो जाएगा सर, 900 पेड़ हो जाएंगे। 900 पेड़ महिलाओं से करवा लो चाहे आप, एक महिला 5 पेड़ लगाती है एक दिन में, 180 महिलाएं कितना पेड़ लगाएंगी, वो भी 900 ही होगा सर। तो कुल कार्य 900 पेड़ आ गया। लगवाना किससे है सारे पेड़, 10 आदमी व 15 महिला मिलकर काम पूरा करेंगे। मिलकर काम करेंगे, काम पूरा है कितना सर, 900 पेड़ लगवाने हैं। एक आदमी लगाता है 6 पेड़, तो 10 आदमी लगाएंगे सर, 10 गुणा 6, 60 पेड़। एक महिला लगाती है सर 5 पेड़, तो 15 महिला लगाएंगी, 15 गुणा 5, 75 पेड़। 60 + 75 कितना हो गया, 60 + 75 हो गया सर 135। 135 पेड़ लग रहे हैं एक दिन में। काट लो इसको, 45 से कटेगा 3 बार और 45 से कटेगा 2 बार, 45 × 2 = 90। 20 में 3 का भाग 6 बार जाएगा, 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन में काम निपट जाएगा सर। अभी 6 and 2/3, 6 सही 2/3 दिन में ये काम इस प्रकार खत्म हो जाएगा सर। 6 सही 2/3। सेम इसी तरह का एक सवाल ही आपको करना है। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट करके इस सवाल का जवाब देंगे क्लास खत्म होने के बाद। इस सवाल को आप बताएंगे क्या आएगा आंसर। एक और कर लो लास्ट आप लोग, ये और मैं बता देता हूं, एक और सेम ऐसा ही सवाल। एक बार में नहीं आए, 2 बार में नहीं आए, 3 बार में नहीं आए, कब तक समझ में नहीं आई कोई चीज। इस सवाल को एक बार और मैं आपको सिखाता हूं। 2 आदमी तथा 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं सर। ये 10 दिन में कर रहे हैं, 2 आदमी और 3 लड़के। एक दिन में करवाना है तो 10 गुणा 2 20 आदमी ले आओ, और 10 गुणा 3 30 लड़के ले आओ, एक दिन में काम निपट जाएगा। जबकि 3 आदमी व 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में करवाने के लिए 8 गुणा 3 24 आदमी ले आओ, और 8 गुणा 2 16 लड़के ले आओ, काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। पूछा है सर 2 आदमी व 1 लड़का मिलकर उस काम को कब करेंगे, ये आंसर देना है। तो आओ देखो, 2 आदमी व 3 लड़के मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं सर। उसी काम को 3 आदमी व 2 लड़के मिलकर 8 दिन में खत्म कर रहे हैं सर। 8 दिन। एक दिन में कराने के लिए 10 गुणा 2 20 आदमी चाहिए सर, और 10 गुणा 3
30 लड़के चाहिए, काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसे भी एक दिन में पूरा करवा लो। 8 गुणा 3 24 आदमी चाहिए और 8 गुणा 2 16 लड़के चाहिए सर। ये काम भी हमारा एक दिन में खत्म हो जाएगा। आदमियों को एक तरफ ले जाओ, लड़कों को दूसरी तरफ ले आओ। ये कितने आदमी है? 20 और ये कितने आदमी है? 24। 4 आदमी बचेंगे सर। ये 16 इधर माइनस करोगे आप लोग, 30 में 16 गए तो 14 बचेगा सर। 4 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 14 लड़कों के बराबर है। आदमी और लड़के की कार्य करने की क्षमता का रेशियो क्या आएगा? 14/4। 2 से काट लो 2 बार और ये 7 बार। आदमी सर 7 पेड़ लगाएगा तो ये लड़का 2 पेड़ लगाएगा सर। ये इनकी कार्य करने की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। एक दिन का कार्य आ गया, एक दिन का कार्य आ गया। अब ये पेड़ किससे चाहते हो आप लगाना? 2 आदमी व 1 लड़का मिलकर इस काम को कब करेंगे? कुल कार्य देखो पहले तो कितना है, टोटल वर्क देखिए, कुल कार्य कितना है। कुल काम चाहे इनसे करवाओ और चाहे इनसे करवाओ। एक आदमी सर 7 पेड़ लगाता है तो 20 आदमी 20 गुणा 7 140 पेड़ लगाएंगे। एक लड़का 2 पेड़ लगाता है, 30 लड़के कितना लगाएंगे? 30 गुणा 2 60 पेड़ लगाएंगे। 140 + 60 कितना हो गया? कुल कार्य सर 200 पेड़ हो जाएगा। 200 पेड़ हो जाएगा, चाहे आप इनसे करवा लो तो भी वो 200 ही होगा। अब ये 200 पेड़ लगवाने किससे हैं सर? 2 आदमी व 1 लड़का मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर करेंगे। तो 200 में भाग दे दो। एक आदमी सर 7 पेड़ लगाता है तो 2 आदमी सर 14 पेड़ लगाएंगे। एक लड़का 2 पेड़ लगाता है सर तो 14 + 2 16 पेड़ हो गए सर। 16 का भाग दे दो 200 में। 8 से काट दो, 8 दूगा 16 और 25 8 200। 25 का आधा कितना होता है? 12.5 दिन सर। अब ये काम पूरा होने में 12.5 दिन का समय लगेगा। यही मेरा आंसर है, 12.5 दिन। चलो अब देखो, इसी बेस पर आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। वनपाल भर्ती 2022 के पेपर का सवाल है ये देख लेते हैं हम लोग। अभी जो टाइप आप लोगों ने सीखा है, लास्ट कंसेप्ट था टाइम एंड वर्क का। पूछ करके नहीं आएगा आपसे कि आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पेपर में इस तरह का सवाल ना आए। ये लास्ट अंतिम चांस था इस टॉपिक के अंदर जो आप लोगों ने सीखा है। 6 आदमी तथा 2 महिलाएं एक काम एक साथ, 6 आदमी तथा 2 महिलाएं एक साथ, 1 आदमी तथा 1 औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का 3 गुना काम कर सकते हैं। तो 1 आदमी तथा 1 महिला की कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या होगा? 6 आदमी तथा 2 महिलाएं, 6 आदमी तथा 2 महिलाएं एक साथ तथा 1 आदमी तथा 1 महिला द्वारा एक साथ किए गए काम का, 1 आदमी तथा 1 महिला के द्वारा एक साथ किए गए काम का 3 गुना काम कर सकते हैं। ये जो है ना 6 आदमी और 2 महिलाएं, ये इनसे 3 गुना काम करते हैं, 3 गुना काम करते हैं। तो इसको 3 से गुणा कर दो बराबर करने के लिए, इनके कार्य को बराबर करने के लिए मैंने इसको 3 से गुणा किया। वापस समझो आप लोग, ठीक है। सवाल वनपाल भर्ती 2022 के भर्ती के पेपर का सवाल है। 6 आदमी तथा 2 औरत एक साथ तथा 1 आदमी तथा 1 औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का 3 गुना काम कर सकते हैं। ये जो है ना 6 आदमी तथा 2 महिलाएं, ये 3 गुना काम करते हैं इनसे। तो बराबर करने के लिए मैंने इनके काम को 3 गुना कर दिया क्योंकि कार्य समय काम बराबर हो जाएगा। अब यहां से इनके एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे आप। 6 आदमी व 2 महिलाओं व 1 आदमी व 1 महिला की जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो 3:1 होगा, 3:1 होगा। ये एफिशिएंसी बना लो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा या वज्र गुणा। इस 1 से गुणा होगा 6 आदमी व 2 महिला, ये 3 से गुणा होगा तो 3 आदमी व 3 महिला, 3 महिला। ये 6 आदमी है और ये 3 आदमी, इधर आके माइनस होगा तो 3 आदमी बचेंगे सर। ये 3 महिला है और ये 2 महिला, 1 महिला बचेगी। आदमी और महिला की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो 1:3 होगा, 1:3 होगा।
आदमी और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 आएगा। इस सवाल के अंदर महिलाओं की कार्य करने की क्षमता आदमियों की कार्य करने की क्षमता से ज्यादा आ रही है सर। देखो आप 6 आदमी तथा 2 महिलाएं एक साथ, एक आदमी तथा एक महिला द्वारा एक साथ किए गए काम का 3 गुना काम कर सकते हैं। ये 6 आदमी और 2 महिलाएं थी, इंग्लिश में भी यही लिखा था ना। हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 आएगा, 1:3 आएगा। 3 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 1 महिला के बराबर है। इसका मतलब 1 महिला जो है वो 3 आदमियों के बराबर काम कर रही है। तो काम भी कुछ ऐसा रहा होगा जो महिलाएं ज्यादा कर पा रही हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, एफिशिएंसी हमेशा जरूरी नहीं है कि आदमियों की ज्यादा होती है कार्य करने की क्षमता, वो काम पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला सवाल देखो राजस्थान पुलिस के पेपर का। 3 आदमी या 9 लड़के, ये राजस्थान पुलिस 2024 के पेपर का सवाल है, पूछा गया सवाल है। 3 आदमी या 9 लड़के एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी या 9 लड़के एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी और 6 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? या है ये या, तो लास्ट क्लास के अंदर ये टाइप समझाया है या अथवा से जुड़ने वाला क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट फॉर्म भी सिखाया है, इसका शॉर्टकट भी सिखाया है, इसको कई तरीकों से कराया, 4 तरीके सिखाए हैं। शॉर्टकट क्या था इसका? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से याद होता है वो कुल समय, टोटल टाइम, एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और। ये इसका शॉर्टकट आपको सिखाया गया है लास्ट क्लास के अंदर। कुल समय कितना है? कुल समय है सर 21 दिन। 21 दिन तो 21 ऊपर लिखिए। एंड में कितने आदमी हैं? 5, या में 3, 5/3 प्लस एंड में कितने लड़के हैं? 6, या में कितने लड़के हैं? 9, 6/9, 6/9। काट लो इसको, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 दूआ 6 और 3 3 9। अब सरल कर दो इसको, 21 तो सेम आएगा ऊपर, यहां इनका एलसीएम 3 आ जाएगा और 5 + 2 7/3। ये भाग कैसे होगा? ये उलट जाएगा सर, 3/7 बन जाएगा। 21 गुणा 3/7, 7 से काट दो 3 बार और 3 गुणा 3 9 दिन। सर ये कार्य 9 दिन में खत्म हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आंसर आएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं, 8 दिन नहीं आएगा, 9 दिन का समय लगेगा, 9 दिन। वापस समझे, एक पूरी क्लास में एक टाइप समझाया है ये लास्ट ही क्लास में। लास्ट क्लास के अंदर पूरे 1 घंटे का टाइम इसको दिया है, जिसमें आपको 4 तरीकों से सवाल समझा रखा है। जब भी आपका क्वेश्चन या अथवा से जुड़ते हैं, इनकी प्रैक्टिस करने से चीजें हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती हैं। ये इसका डायरेक्ट फॉर्म था, कुल समय बटे एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और। तो कुल समय है आपके पास या 21 दिन, तो 21 ऊपर आ गया। एंड में कितने आदमी हैं? 5, और यहां पर 3, 5/3 और 6/9। सरल कर दिया सर। 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आया, तो 5 + 2 कितना हो गया? 7, 7/3। जब ये भाग करते हैं तो ये संख्या उलट जाती है, 3 ऊपर 7 नीचे, 7 से कट गया 3 बार और 3 गुणा 3 9 दिन। और बताइए आप लोग, जूनियर अकाउंटेंट 11 फरवरी 2024 के अंदर पेपर लगा है, उसी पेपर का सवाल है अकाउंटेंट के। अब यहां देखो, 15 महिलाएं या 30 लड़कियां 18 दिनों में 270 सूट सिलती हैं, कि 270 सूट बनाती हैं। तो 10 औरतें और 20 लड़कियां 18 दिनों में कितना सूट सिलेंगी? ये पूछा है, सूट कार्य पूछा है सर इस बार। तो इस लाइन से समझ में आता है कि 15 महिलाएं काम करेंगी तो भी वो 18 दिन में काम कर पाएंगी, 30 लड़कियां काम करेंगी तब भी वो काम 18 दिन में होगा। तो 15 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता 30 लड़कियों के बराबर है। महिला और लड़की की एफिशिएंसी अगर देखोगे तो वो 2:1 आएगा। कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आएगा सर।
ये एफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता का गई, एक दिन का कार्य आ गया। महिला की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है लड़कियों से। अब आप लोग इसे एमडीएच की फॉर्म से बना सकते हैं बहुत आसानी से। एम का मतलब मजदूर, डी का मतलब दिन, एच का मतलब घंटे, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। कार्य अलग अलग है। कार्य तो पूछा इस बार ना, 15 औरत और 30 लड़कियों में से किसी से भी काम करवा सकते हो, किसी को भी ले लो काम पर। 15 औरत या फिर 30 लड़कियां, दोनों में से किसी एक को लेना है। चाहो तो आप लोग इन 15 महिलाओं से काम करवा लो, चाहो तो आप लोग इन 30 लड़कियों से काम करा लो। 18 दिनों में 270 सूट सिल सकती हैं। इस या का मतलब यही होता है, कोई भी एक, कोई भी एक। तो मैं 15 महिला लिख रहा हूं, 15 वुमेन्स लिखी है मैंने, महिलाएं। 15 महिलाएं 18 दिनों में कितना सूट सिलती हैं? दिन 18 है सर, और कार्य करती हैं 270 सूट सिलने का, 270 बराबर। कार्य पूछा है सर कितना होगा, तो कार्य की जगह x लिख दो। ये काम करवाना है 18 दिनों में, दिन वही 18 दिन, 18 दिन। लेकिन अब काम करवाना किससे है? 10 महिलाएं और 20 लड़कियों से। इनको जोड़ के 30 नहीं लिख सकते आप। 10 महिलाएं और ये और है, इसका मतलब साथ मिलकर काम करेंगे। 10 महिलाएं और 20 लड़कियां, इनको जोड़ करके 30 नहीं लिख सकते सर, क्योंकि इनकी कार्य करने की क्षमता अलग है। महिलाओं की 2 है, लड़कियों की 1 ही है। तो यहां पर अगर महिला लिखा है तो इधर से भी महिला ही बनानी है। इन 20 लड़कियों की जगह पर 10 महिलाओं को काम पर बुलाया जा सकता है। ये कैसे हुआ सर? 20 लड़कियों की जो कार्य करने की, 40 महिलाओं को बुलाना पड़ेगा कि 10 महिलाओं को ही देखना पड़ेगा? इनकी जगह पर हो गया, किसको काम पर बुलाया जा सकता है? अब देखो यहां पर इनको जोड़ नहीं सकते, 30 नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखो आप लोग। इनको जोड़ करके 30 नहीं लिख सकते आप लोग, क्योंकि महिलाओं की कार्य करने की क्षमता अलग है और इन लड़कियों की कार्य करने की क्षमता अलग है। तो फिर क्या करें सर? देखो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है, 15 महिलाएं 30 लड़कियों के बराबर काम करती है। चाहो तो आप लोग इनको 5 देख लो, इसमें 3 का भाग दिया तो इसमें भी 3 का भाग दे दो। 5 महिलाएं 10 लड़कियों के बराबर काम करेंगी। 5 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता 10 लड़कियों के बराबर होंगी। इसका दुगना करोगे, 20 लड़कियों की कार्य करने की क्षमता 10 महिलाओं के बराबर होंगी। तो इन 20 लड़कियों के स्थान पर 10 महिलाओं को बुलाया जा सकता है। 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 महिला हो जाएंगी। तो यहां पर 20 लिख दो, बस इसको सरल करो, जो आएगा वो आंसर है। 18 से तो 18 कट जाएगा, 5 से काट लो 3 बार, 5 से कटेगा ये 4 बार, 3 से काट दो 90 बार, और 90 × 4 360। x बराबर कितना आ जाएगा? 360। ये महिलाएं 360 सूट सिल सकती हैं। 360, 360। एक बार वापस समझिए क्या किया। 15 महिलाएं या 30 लड़कियां 18 दिनों में 270 सूट सिल सकती हैं, 270। तो 10 महिलाएं और 20 लड़कियां 18 दिनों में कितना सूट सिल सकती हैं? एमडीएच की फॉर्म से किया है। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है। यहां पर या लिखा है, या का मतलब कोई भी एक, कोई भी एक। चाहे तो 15 महिलाओं को बुलाओ, चाहे 30 लड़कियों को, किसी को बुला लो। मैंने 15 महिलाओं को काम पर बुलाया। 15 महिलाएं 18 दिनों में 270 सूट सिलती हैं, दे रखा है सवाल में। आपने अगर अपनी बुद्धि से कुछ लिखा है तो बस एक जगह पर, यहां 20 कहां से आया ये समझ लो। बस एक पॉइंट है समझने का, एक बात। इस 20 को मैं फिर समझा देता हूं, बाकी सब कुछ सवाल में दे रखा है। ये 20 कहां से लिखना है ये मैं फिर समझा देता हूं। देखो एक बार वापस से देखना, ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि 15 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता 30 लड़कियों के बराबर है। एक महिला की कार्य करने की क्षमता देखोगे तो 30/15, यानी 2 लड़कियों के बराबर होगी। एक महिला की कार्य करने की क्षमता 2 लड़कियों के बराबर होगी। और लड़कियों की देखो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 2 लड़कियों की कार्य करने की क्षमता 1 महिला के बराबर है। एक लड़की की जो कार्य करने की क्षमता है वो महिला से आधी है, 1/2 हो जाएगी। यहां कितनी लड़कियां हैं?
ये 20 लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियों की कार्य करने की क्षमता 10 महिलाओं के बराबर होगी। अगर यहां 20 से गुणा कराओगे तो इधर भी सर 20 से गुणा कर देंगे, 1/2 गुणा 20, तो 2 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। तो इन 20 लड़कियों के स्थान पर 10 लड़कियों को 10 महिलाओं को काम पर बुलाया जा सकता है। बस ये समझाया है। ये 20 कहां से आया ये समझना है। तो 10 महिला और 20 लड़कियां हैं ये, तो इनको जोड़ करके 30 मत कर देना, बस ये सिखाया है। इन 20 लड़कियों के स्थान पर 10 महिलाओं को भी काम पर आप बुला सकते हो, एक ही बात है, इनकी कार्य करने की क्षमता बराबर है। 10 + 10 कितना हो गया, 20 महिला होगी टोटल, इनको जोड़ सकते हो, गुणा 10 गुणा x, ये जोड़ सकते हैं आप। तो चाहे तो महिलाओं से काम करवाओ, चाहो तो लड़कियों से काम करवाओ। एक बार फिर दो, आप जितना टाइम दोगे ना सीखने में उतना ही चीजें आसान बनेगी, इसलिए पूरा एक दिन दिया था इस तरह के सवाल सिखाने के लिए। एक बार वापस देखना आप लोग, अभी तो मैंने ये सवाल महिलाओं में कन्वर्ट कर कराया, मैं अब लड़कियों से काम करवाऊं तो भी काम करने में इतना ही काम पूरा होगा। ये लड़कियां कितनी है, 30 लड़कियां, तो M1 की जगह 30 लड़कियां 18 दिनों में 270 सूट सील सकती हैं, बराबर। अब बताओ 10 महिला और 20 लड़कियां हैं, तो 18 दिनों में कितना सूट सीलेंगी। कार्य पूछा है सर, तो कार्य की जगह तो x लिख दो, यहां पर क्या संख्या लिखोगे वो समझनी है। अब देखो 10 महिला और 20 लड़कियां हैं, अब की बार मैं कार्य लड़कियों से करवा रहा हूं, ये 30 लड़कियां लिखी हुई हैं, तो इनको जोड़ के 30 तो नहीं लिखोगे, एक बात तो क्लियर है। एक बात और समझ लो, एक महिला की जो कार्य करने की क्षमता 2 लड़कियों के बराबर, 10 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता 20 लड़कियों के बराबर, दुगना ही तो करना है। तो इनकी जगह पर 20 लड़कियों को बुला सकते हो, 20 गर्ल्स, और 20 ये पहले से ही है, 20 और 20 कितनी होगी, 40, तो यहाँ 40 लड़कियां लिख दो। अब भी आपका कार्य वही पूरा होगा। देखो 18 से 18 कट गया, 0 से ये 0 काट दो, 3 से कटेगा 90 बार, और 90 गुणा 4 360, 360, यही आपका आंसर। तो टाइप वाइज ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। एक क्लास और रखेंगे इसके ऊपर, हम लोग सीखने वाले हैं PYQ यानी लास्ट 23, 24 और 25 में जितने भी पेपरों के अंदर ये टॉपिक आया है उसके आए हुए सवाल देखेंगे, भले वो राजस्थान पुलिस का पेपर हो, चाहे CT के एग्जाम हो, चाहे LDC का हो, कोई भी एग्जाम। तो ये पूरा टॉपिक आपको टाइप वाइज समझाया गया है। लास्ट के 2 जो क्लासें हुई हैं, आज और एक पिछली क्लास, इन दोनों क्लासों में लेवल बहुत एडवांस तक चला गया है। एक बार में अगर आप कोई सवाल नहीं समझ पाए हो तो वो आप दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। आप अगर जनता से अलग चलना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। बाकी आसान सवाल का जवाब तो हर कोई देगा ना। भीड़ से आप तभी अलग हैं जब आप लोगों ने हर सवाल को करने का प्रयास किया और समझाओ, सिखाओ। तो ये जो आज की क्लास और एक पिछली क्लास, इन दोनों क्लासों को 2-2, 3-3 बार समझने का प्रयास करो, सीख जाओगे आप लोग। ठीक, अभी के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।